कभी एक वक्त की बात है, हिंदुस्तान के एक सरसब्ज और शादाब राज में रानी दियोयाना नाम की एक नेक दिल और खूबसूरत मलका रहती थी। वो अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करती थी और हर ज़रूरतमंद की मदद करती थी। एक दिन अचानक रानी दियोयाना सख्त बीमार पड़ गई। तबीब और हकीम आते रहे, महंगी से महंगी दवाई दी, मगर रानी की हालत बेहतर ना हुई। पूरा महल गम में डूबा हुआ था। राजा वीरेंद्र सिंह दिन रात फिक्र में रहते। उन्होंने ऐलान करवाया कि जो कोई रानी को सेहतमंद कर देगा उसे सोने चांदी से नवाजा जाएगा और बड़ी इज्जत दी जाएगी। इस ऐलान की खबर पूरे राज्य में फैल गई। बड़े बड़े हकीम, पंडित और जोगी रानी को देखने आए, मगर किसी की इलाज से भी रानी को आराम न मिला। गांव के कोने में एक गरीब लड़की सुजाना अपने बूढ़े वालिद के साथ रहती थी। वो कम उम्र होने के बावजूद जड़ी बूटियों और गांव के पुराने उत्सव में माहिर थी। ये इल्म उसने अपनी माँ से सीखा था, जो अब दुनिया में नहीं थी। सुजाना ने जब सुना कि रानी बीमार है तो उसका दिल भर आया। उसने सोचा, मैं गरीब सही, मगर अगर मेरा इल्म रानी की जान बचा सके तो ये सबसे बड़ी खुशी होगी। वो अपने छोटी सी टोकरी में कुछ खास जड़ी बूटियाँ, अर्क और देसी दवाएं लेकर महल की तरफ चल पड़ी। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने पहले उसे रोक दिया, मगर सुजाना ने हिम्मत ना हारी। वो राजा के दरबार में जा पहुंची और आजी से कहा, महाराज, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं राजेश जी का ऐलान कराने की कोशिश करूं। पहले तो राजा को हैरानी हुई, मगर फिर उन्होंने सोचा, जो बड़े बड़े हकीम कुछ ना कर सके तो एक गरीब लड़की को आजमाने में क्या हर्ज है। सुजाना को रानी के कमरे में ले जाया गया। उसने रानी का चेहरा देखा, नब्ज टटोली और समझ गई कि ये आम बीमारी नहीं, बल्कि एक पुरानी और नायाब बुखार की किस्म है, जिसका इलाज सिर्फ जंगल की कुछ खास जड़ी बूटियों से हो सकता है। वो फौरन वापस गाँव गई और रात के अंधेरे में करीबी के जंगल में दाखिल हुई। खतरनाक जानवरों की आवाजें गूंज रही थी, मगर सुजाना के दिल में रानी की जिंदगी बचाने का अज़्म था। आखिरकार उसने वो नायाब पौधा ढूंढ निकाला जो चमकदार सब्ज पत्तों और नीली खुशबू वाला था। उसने पत्ते एहतियात से तोड़े और वापस गांव आ गई। उसने इन पत्तों को कूटकर एक खास अर्क बनाया, जिसमें शहद और गांव का साफ पानी मिलाया। अगली सुबह वो दवा लेकर महल पहुंची। रानी को जब ये दवा पिलाई गई तो पहले दिन ही उनका बुखार कुछ कम हो गया। दूसरे दिन बुखार टूट गया और तीसरे दिन रानी पहले की तरह तरोताजा हो गई। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने खुशी में सुजाना को सोने की ज़रूरत पर एक खूबसूरत मकान देने का ऐलान किया, मगर सुजाना ने आजी से कहा, महाराज, मुझे दौलत की जरूरत नहीं, बस ये चाहती हूँ कि मेरे गाँव के सब लोग खुशहाल रहें। अगर आप मदद करें तो मेरे गाँव में एक अस्पताल बना दीजिए। रानी दियोयाना ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, तुमने ना सिर्फ मेरी जान बचाई है, बल्कि अपनी नेक नीयति से पूरे गांव की जिंदगी संवार दी है। राजा ने हुक्म दिया कि सुजाना के गांव में एक बड़ा और खूबसूरत इलाजगाह बनाया जाए, जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज हो। सुजाना गांव की हीरो बन गई। लोग उसे सिर्फ जड़ी बूटियों के माहिर नहीं, बल्कि एक नेक दिलफरिश्ता कहने लगे। इस कहानी का सबक ये है कि नेक नीयति और हमदर्दी सबसे बड़ी दौलत है। इंसान अगर सच्चे दिल से दूसरों की मदद करे तो वो न सिर्फ एक जान बचा सकता है, बल्कि पूरे माशरे को खुशहाल बना सकता है।